चैप्टर 12 स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप एरे, इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एरे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरे। अब देखिए, मान लीजिए एज रखनी है आपको क्लास के बच्चों की, तो आप इंट ऐसे रख सकते हैं, से मैं ए कहता हूं, एज ए। अब A1 कर दीजिए। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने आपको वेरिएबल बनाना पड़ेंगे? 50 से A50। सबको एक एक करके आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, सबको एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा। कितना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ये। इसके लिए अगर हम कुछ इस तरीके से कर लें, एक ही नाम से ऐसे 50 कर लें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ये एरे देती हैं। एरे का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस मेमोरी, इस तरीके की, एक से लेकर मतलब 0 से लेकर 49। एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। नंबर हम नंबर देंगे, हम सोचेंगे दिमाग में, वो तो 1 से 50 तक ही चलेगा, लेकिन ये 0 से शुरू होता है। और इसमें आप 50 नंबर रख सकते हैं, 50 नंबर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एरे जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पड़ा होगा, एक यहाँ पड़ा होगा। जैसे लिंक लिस्ट होता है, एक और डेटा स्ट्रक्चर, उसमें मेमोरी के एक एलिमेंट कहीं पड़ा होगा, एक एलिमेंट कहीं रखा होगा, और दोनों के बीच में एक पॉइंटर से लिंकिंग होगी। सो अब आते हैं असली इसमें। एरे एक कलेक्शन है वेरिएबल का, और वो वेरिएबल सेम टाइप के होंगे, और उनको सबको एक ही नाम से, ये जो एक नाम है उसी से हम रेफरेंस करेंगे। और एरेज काफी यूजफुल है, जहां पर आपको बहुत सारे एलिमेंट एक सेम डेटा टाइप के स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, उसके लिए एरे सबसे बढ़िया है। व्हाट इज मेंट बाय इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। इंडेक्स क्या होता है एलिमेंट का, एंड हाउ आर इंडिसेस नंबर्ड इन C++। इंडेक्स, ये जैसे मैंने कहा ए, आप बोलते हैं कि सर मुझे तीसरा नंबर, 30वें का नाम दीजिए, 30th मेंबर कौन है बताइए। तो मैं अगर A29 करूंगा, मुझे 30th मेंबर मिल जाएगा। मैंने बताया ना 0 से शुरू होता है, इसलिए हमेशा एक कम रहेगा। तो एलिमेंट नंबर, इसको रिफर किया जाता है इंडेक्स से। तो एरे इंडेक्स C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्टली C++, जावा में तो है, इसमें भी है, C# में, और इसमें ओके C++ में, तो उनमें तो 0 से शुरू होता है और 1 से शुरू नहीं होता। तो एरे A5, इसका मतलब है A0, A5 कितना होगा ये, A1, A2, A3, A5, A4। तो देखिए 0 से लेकर ये 4 तक जा रहा है, 5 तक नहीं, लेकिन मेंबर गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये ध्यान रखिएगा। मेंबर 5 रहेंगे, 0 से शुरू होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको 0 से स्टार्ट होता है, मतलब इंटरनली ये 0 से स्टार्ट होता है। डिटरमाइन द टोटल बाइट्स ऑफ memory which is required to store B17 a character array। B17 मतलब 17 है, 17 मतलब ये लोकेशन है, इसमें आप 17 मेंबर रख रहे हैं, और 17 मेंबर में एक जो है कैरेक्टर है, मतलब अगर ये कैरेक्टर एरे है तो एक कितना लेता है, 1 बाइट, तो ये 1 बाइट, इसको बाइट कर दीजिए, 17 बाइट हो जाएगा ये। तो B17 एक कैरेक्टर एरे है, साइज हर एक एलिमेंट का 1 बाइट है, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट लेता है, टोटल बाइट होगा 17 × 1। What is the data type of element of an array called? Data type of an element of an array called। तो जो डेटा टाइप जो एरे एलिमेंट का है, उसे कहते हैं हम बेस टाइप, उस एरे का बेस टाइप कहते हैं। हाउ इज वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। मैंने जैसे बताया कंटिन्यूअस होता है, एक जगह से शुरू होगा तो आपका वहीं से बढ़ता हुआ चले जाएगा। अगर आपके मतलब आपकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए जिसमें आप अगर बड़ा एरे दे रहे हैं तो कहीं फिट हो सके वो, क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है। तो एलिमेंट्स एक वन डायमेंशनल एरे के, उसको कंटिन्यूअस ध्यान रखिएगा, इसको कंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बगैर ब्रेक के, कंटिन्यूअस बोल सकते थे लेकिन कंटिन्यूअस इसको लिए बोलते हैं कि कोई ब्रेक के मेमोरी लोकेशन इसके इंडेक्स ऑर्डर में, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। जैसे अगर कोई एरे है ग्रेड और टाइप है कैरेक्टर, इसमें आप 8 एलिमेंट रखना चाहते हैं, तो उसको आप ये बताएंगे कि एलिमेंट जो ग्रेड 0 है उसमें पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलोकेशन होगा, G1 में, ग्रेड 1 में दूसरा, and so on and so forth। Determine the number of bytes required to store an int array A23 if the int size is 4 bytes। अगर int का साइज 4 बाइट है तो A23 कितना होगा, यानी कि 23 मेंबर है 0 से लेकर 22 तक, मतलब 23 मेंबर्स हैं यहाँ पर, और 4 बाइट है, तो एक कितना लेता है, 4 बाइट, तो 23 कितने लेंगे, 23 × 4, मतलब ये आपका 23 × 4, 4 से 12, 2, 4 से 8, 9, 92 हो जाएगा, 92। अगर ये 2 बाइट कहते तो आप 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते,
तो 46 आया था करीब। द एरे एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग, बताइए एरे एलिमेंट को कैसे करते हैं, इंडेक्स नंबर से या और किस तरीके से, इंडेक्स नंबर से। राइट अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस वन डायमेंशनल एरे कॉल्ड अमाउंट ऑफ टाइप डबल दैट होल्ड्स टू एलिमेंट। तो उसके लिए हम इन्होंने कहा कि एक एरे का नाम लिखिए अमाउंट जो डबल टाइप का हो और जिसमें 2 एलिमेंट हो। तो डबल अमाउंट ये आपका डेटा टाइप है, ये आपका एरे का नाम है, ये आपका इंडेक्स है, यानी इंडेक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं और ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। द एलिमेंट ऑफ अ 20 एलिमेंट एरे आर नंबर्ड फ्रॉम दिस टू दिस। एलिमेंट्स 20 एलिमेंट है तो 0 से लेकर 19 तक होंगे, 0 से लेकर 19। Write a statement that takes element k of array amount and writes it in cout with an insertion operator। तो इसके लिए आपको cout करना पड़ेगा, अमाउंट करिए ये वाला जो एग्जांपल दिया और यहां पर बस k इंडेक्स दे दीजिए, टेक्स एलिमेंट k और उसको वो प्रिंट कराता है। तो जो k है बस ये यहां पर इंडेक्स से दे दीजिए, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेगा और वहां इसका एलिमेंट आपको दिखा देगा। एलिमेंट अमाउंट 9 इज विच एलिमेंट ऑफ द एरे। तो 9th है, इसका मतलब ये 8th होना चाहिए कि 10th होना चाहिए, बताइए। मैंने जैसे बताया 0 से शुरू होता है, तो जब आप 9 पे पहुंचेंगे तो वो कौन सा एलिमेंट दिखा रहा होगा, 0 से शुरू हो रहे हैं और आप 9 मांग रहे हैं तो आपको 8th एलिमेंट बताना होगा, है ना। लेकिन यहां पर देखिए जब 0 से शुरू हो रहे हैं और आप यहां पर अमाउंट 9 बोल रहे हैं, अमाउंट 9 मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। यहां से 0 शुरू किया, अब आपको 9th एलिमेंट चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अभी तक 9 है। हमको ये 9 का मतलब ये है कि 0 से शुरू हुआ है, तो हमको ये एक एलिमेंट चाहिए जो आपको एक अहेड ले जाएगा। तो पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट 0 है, 1 बोलते हैं इसको। दूसरा एलिमेंट कितना है 1, इसको 2 बोलते हैं। तो 10th एलिमेंट कितना होगा, ये 9th होगा। तो A9 एलिमेंट क्या होगा 10th, तो हमारा आंसर आएगा 10th। राइट अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस अ कैरेक्टर अरे टू स्टोर कॉइन टाइप्स एंड इनिशियलाइज इट टू द वैल्यू 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 100 रुपी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कैरेक्टर लेंगे, कॉइन्स, डबल डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 7, क्योंकि कितने मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 देंगे। अब ये कितने लेंथ तक जा सकते हैं, मान लीजिए 15 तक जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 15 तक। तो 7 और 15, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ब्रेसेस देंगे, ब्रेसेस एंड करेंगे। ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट एक ही बात होती है, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट एक ही बात होती है, दोनों को बंद चालू करिए, बंद करिए, सेमीकोलन लगाइए। यहाँ पर डबल कोट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में 10 पैसा लिखिए, ऐसे कॉमा लगाते हुए सारे लिख दीजिए। हाउ डज C++ व्यू अ स्ट्रिंग एज, वो किस तरीके से देखता है C++ स्ट्रिंग को, विच कैरेक्टर मार्क्स द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। C++ स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे की तरह देखता है, यानी कि स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक कैरेक्टर एरे है और जो /0 है उसका मतलब स्ट्रिंग का एंड हो गया। तो C++ सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की तरह दिखता है स्ट्रिंग को, और नल कैरेक्टर /0 ये मार्क करता है कि देखिए साहब स्ट्रिंग का एंड हो गया। राइट अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस अ स्ट्रिंग वेरिएबल स्पूल टू होल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ अप टू 25 कैरेक्टर्स। तो इसके लिए आप सीधा यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप लेना है, स्कूल नाम है, और 26, क्योंकि इसमें 25 कैरेक्टर चाहिए, अप टू 25 कैरेक्टर है ना, इसलिए 26 दे दीजिए इसको। अगर आप इसको 25 भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अप टू 25 कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Write a statement that defines a string constant called dextrose that has the value this one। तो उसके लिए क्या करिए, कैरेक्टर dextrose नाम रखिए, 20 लीजिए, इज इक्वल टू करके डबल स्ट्रिंग के अंदर ये डाल दीजिए, ये वाला वैल्यू, स्पेस वगैरह नहीं आएगा कुछ। डिक्लेयर फॉलोइंग एरेज, फिगर ऑफ 30 कैरेक्टर। तो फिगर्स कैरेक्टर 30, चेक ऑफ 100 शॉर्ट, चेक शॉर्ट 100, बैलेंस ऑफ 26 फ्लोट, फ्लोट लीजिए, बैलेंस लीजिए, 26 डालिए इसके अंदर। बजट ऑफ 58 डबल, बजट ऑफ 58 डबल, बजट डबल 58।
Declare an array of 5 ints and initialize it to the first 5 even numbers. डिक्लेयर करिए एक एरे को 5 इंटीजर का होना चाहिए और इनिशियलाइज करिए इसको फर्स्ट इवन नंबर से, यानी कि आप अगर 0 से शुरू करना तो चाहते हैं तो 0 से करिए, 0 भी क्योंकि इवन ही होता है, लेकिन अब 2 से शुरुआत करना चाहिए तो 2 4 6 8 10 ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो बड़ा आसान है, इसमें आपको नाम कोई भी दे दीजिए, इंट है, यहाँ पर आप 5 लिखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू करिए, यहाँ ब्रेसेस शुरू करिए, ब्रेसेस एंड करिए, सेमीकोलन लगाइए, 2 से कॉमा लेते हुए 10 तक जाइए। Write a statement that assign the sum of the first, second and last element of an array in question 17 to the variable 3sum. एक असाइनमेंट, एक स्टेटमेंट लिखना है, वो असाइन करता है सम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, पहला तीसरा एलिमेंट इस क्वेश्चन में जो है वेरिएबल 3sum। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 3sum लेंगे, a0 plus a2 plus a4, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 0 2 4। Write a statement that displays the value of the second element in the long array balance. तो आप ये जो long है ऐसे होगा, बैलेंस बैल का नाम कर दीजिए और वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट। अब आपको सेकंड एलिमेंट बताना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 10 आंसर आया था हमारा। क्यों, क्योंकि A1 का मतलब ये है कि 0 से शुरू होता है ना, 0 1, A1 का मतलब है आप दूसरा दिखा रहे हैं, A1 का मतलब दूसरा दिखा रहे हैं, जैसे हमने देखा था ना, ये 9 का मतलब हम 10th एलिमेंट दिखा रहे हैं। Declare an array of character and initialize it with the string pizzas. तो यहां पर आप स्ट्रिंग लिखिए, वैसे ये स्ट्रिंग जो है ये चूंकि ऑलरेडी बहुत जगह डिफाइंड होगा तो ये स्ट्रिंग से बचिए, इसको मत यूज करिए, केवल str कर दीजिए, ये कीवर्ड्स के साथ या किसी के साथ मैच ना कर जाए। तो str char string और अंदर 10 और pizzas। फॉर अ मल्टी डायमेंशनल एरे x5 24, मल्टी डायमेंशनल एरे है ये आपका डबल डायमेंशनल एरे है, एक से ज्यादा, मतलब इसमें 5 रोज होंगी और 24 कॉलम होंगे, 24 कॉलम और 5 रोज। फाइंड द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड, तो कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, देखिए पहले एलिमेंट कितने हैं, 25 into 5 और एक कितना ले रहा है, क्योंकि ये अगर कोई भी एरे हो सकता है, तो हम मान लीजिए कि हर एक एलिमेंट 2 बाइट लेता है, तो 24 into 5 into 2, कुल मिला के रोज और कॉलम में कितने डब्बे हुए, 24 into 5, और एक लेता है 2 का साइज, तो 2 मल्टीप्लाई करके 240 बाइट आ जाएगा। फॉर द सेम एरे मेंशन इन 21 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, बस 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप इस तरीके से करिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे ना, 1 2 3 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आता है। इस मल्टी डायमेंशनल एरे में, ये डबल डायमेंशनल एरे है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, 9 into 15 कर दीजिए, बस ये आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और 9 into 15 करेंगे तो 135 आएगा। हाउ आर द 2D एरे स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि एक्चुअल में मेमोरी क्या होती है, ये भी कंटिन्यूअस ही होती है, यानी 2 डायमेंशनल एरे का मतलब आपने देखा ये वाला है ना, मैं इसका नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए 25 रखा हुआ है, इसमें 36 रखा हुआ है, इसमें 9 रखा है, इसमें 2 रखा है, तो ये मेमोरी कैसे स्टोर होगा, इस तरीके से पहला रो तो आएगा 25 36, अगला जो रो है वो इसके बाद शुरू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रो मेजर तरीका। अगर कॉलम पहले रखा जाता, जैसे 25 9 ऐसे रखा जाता, फिर उसके बाद 26 36 2, तो यहां पर क्या होगा, 25 36 9 और 2, ये तरीका होता है। सेकंड वाला जो तरीका ना, इस तरीके से सब कुछ कंटिन्यूअस होगा, हमेशा मेमोरी कंटिन्यूअस ही होती है एरे की, चाहे आप कितने भी डायमेंशन का एरे ले लो। तो 2 डायमेंशनल एरे ये स्टोर करते हैं हम रो कॉलम मैट्रिक्स में, जो मैं आपको ये वाला बता रहा था, रो कॉलम मैट्रिक्स में, क्योंकि ये कॉलम मेजर होता है, कॉलम वाली मैट्रिक्स होती है, जहां पर फर्स्ट इंडेक्स इसमें इंडिकेट करता है रो और सेकंड इंडिकेट करता है कॉलम्स। गिवन टू 2D arrays, what is the condition to calculate the sum of the given array? तो अगर कैलकुलेट करना है सम 2D array का, तो दोनों जो एरेज है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, जैसे n into m और p into q कर रहे हैं ना, तो n p के बराबर हो और m q के बराबर, ये मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा। गिवन 2D array, what condition must be satisfied to calculate the difference of the two arrays? बिल्कुल सेम चीज, n equal to p
m इक्वल टू q, बिल्कुल सेम चीज है। दोनों के बिल्कुल साइज शेप सबको सेम होना चाहिए, केवल कंटेंट अलग, वो भी सेम हो सकते हैं। टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ 2D अरेज व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। इसमें बस आपको ये देखना है p और m के बराबर। अगर आप दो अरे लेते हैं a n m और b p q, तो m p के बराबर बस। तो a n m लेंगे और b p q लेंगे तो m और p ये बराबर होना चाहिए। गिवन द फॉलोइंग 2D अरेज, ये आपका 2D अरे है, व्हाट विल बी द सम ऑफ a and b। इसमें बहुत आसान है, इसको इससे जोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। इसको इससे जोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। इसको इससे जोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए। तो उत्तर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 1। अब इसमें सम करना है और b का। अब इसमें सम क्या करेंगे, कैसे होगा सम? ये सम नहीं हो पाएगा, सम ऑफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। इसमें कितने रो है? 3 रो है, 3 कॉलम है। ये दोनों मैच नहीं कर रहे ना। ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। गिवन द फॉलोइंग 2D अरेज इज द प्रोडक्ट XY पॉसिबल। इसको देख लेते हैं। इसमें कितने रोज है? 3 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 3। इसमें कितने रो है? 2। और कितने कॉलम्स है? 3। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। दिस इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। जो दूसरे का कॉलम होता है वो पहले के रो के बराबर होना चाहिए। तो या तो ये 2 होता, या तो ये 2 होता, ये 3 होता, या ये 3 होता, ये 2 होता। तो ये नो है इसका आंसर। गिव द फॉलोइंग अरे, गिवन द फॉलोइंग अरे, ये राइट, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये 159 इसका डायगोनल एलिमेंट है और ये लेफ्ट डायगोनल है। अगर आप ये वाला डायगोनल निकलना चाहें, राइट डायगोनल, तो 3 5 7 है। फॉर द सेम अरे मेंशन इन क्वेश्चन 31, कैलकुलेट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो जो उसमें सम करेंगे, जो 159 देखा हमने लेफ्ट और 357 देखा राइट, इन सबको जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। व्हाट इज अ वेक्टर? कैन अ 2D अरे बी कॉल्ड एज अ वेक्टर? वेक्टर एक मैथमेटिकल टर्म है ताकि आप जो एक एनालॉगस मेंबर्स है उनके कलेक्शन को रेफर कर सके। जबकि 2D अरे में मतलब अगर उसका केवल एक रो होगी तो हम उसे वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये वेक्टर है, ठीक, तो मैंने इसको किया 2 और 3, 2,3 कर दिया। तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल टर्म है। जो कलेक्शन है आपके एनालॉगस नंबर के, उनको हम बोलते हैं ये वेक्टर है। 2D अरे जिसमें एक ही रो हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ साहब ये वेक्टर है। कैन एनी डायमेंशन ऑफ एन अरे बी स्किप्ड एट इट्स डिक्लेरेशन टाइम? जो पहले डायमेंशन है वो स्किप कर सकते हैं डिक्लेरेशन टाइम में, सेकंड डायमेंशन आपको देनी ही पड़ेगी। हाउ डज C++ कैलकुलेट द साइज ऑफ अनसाइज्ड अरे? अगर साइज के बारे में जानना है तो ये देखिए, C++ कैसे करता है अनसाइज्ड अरे। आपने अगर साइज नहीं दिया, ठीक, मान लीजिए आपने ये कहा कि इंट ए, या कुछ नहीं दिया, या 5, ये सिंगल डायमेंशनल एरे की बात नहीं है। सिंगल डायमेंशनल एरे में तो आपको साइज पहले बताना ही पड़ेगा, उसमें बगैर उसके काम नहीं चलेगा। ये सवाल डबल डायमेंशनल से या मल्टी डायमेंशनल एरे से प्रेरित है। अगर आपने देखिए यहां पर 5 दिया, ठीक, आपने क्या किया, कंटेंट दे दिए, इसमें कंटेंट दे दिए, तो आपको ये तो पता है कि 5 कॉलम चल रही है ना, और मेमोरी में कितना गया, वो कितने बार ये आप कितने वैल्यूज या नंबर एंटर किए, तो जितने बार भी आप करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस नंबर से, और बस वही इसका साइज आ जाएगा। हमने देखा था ना डबल डायमेंशनल एरे में क्या है, कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, उसी को तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस उसी से आपका साइज आ जाएगा अनसाइज्ड एरे का। डिफाइन अ 2 डायमेंशनल एरे मैट ऑफ 4 into 5 of type integer. Initialize all the element mat with value 0. Construct one statement to assign the value 100 in cell in row 3 and 4. तो इसमें एक एरे मैट लिखिए, 4 और 5 मतलब 4 रो है, 5 कॉलम है, इंट यहाँ पर दे दीजिए। अब 0 0 0 0, देखिए ये सब आप एक लाइन से भी दे सकते थे, लेकिन जस्ट आई को हमको आंखों से समझ में आए कि कितनी रो है कितने कॉलम है, इसके हमने 0 0 0 0 ऐसे करके हमने यहाँ पर 4 कॉलम बनाए और 4 रो बनाए, 5 कॉलम बनाए। अब तीसरे और चौथे, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम को आपको 100 देना है। थर्ड रो लिखिए, फोर्थ कॉलम लिखिए,
100 दे दीजिए इसमें। तो ये हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, और इसमें अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कोई आंसर सही नहीं है या गलत है, तो उसको कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।